बात करते हैं पहले चैप्टर की, क्लाइमेट की। ये चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं इस चैप्टर को मिस करूंगा, तो मेरी सलाह होगी कि प्लीज इसको मिस ना किया जाए। क्या इस चैप्टर को मिस नहीं करना चाहिए? क्यों सर? देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। इस चैप्टर पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए इस चैप्टर को मिस न किया जाए। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट की। मैंने कहा हम आपको छोटे क्वेश्चन से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक सारा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो जवाब है ट्रॉपिकल मॉनसून। सर ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का मीनिंग क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून का मीनिंग क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून का मीनिंग क्या है? तो जवाब होगा एक ऐसा क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट जो मॉनसून विंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्या मॉनसून विंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है? सर मॉनसून विंड, तो मॉनसून एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब है मौसम। हाँ, मौसम मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मतलब एक बार विंड्स अगर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाती हैं, तो दोबारा विंड उल्टा करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाती है। तो विंड्स क्या करती हैं? अपनी दिशा रिवर्स करती हैं। साल के एक पीरियड में ऑन शोर होती हैं, तो साल के दूसरे पीरियड में वो ऑफ शोर विंड्स होती हैं। समझ में आया? ऐसे विंड्स को कहते हैं मॉनसून विंड्स। और ट्रॉपिकल क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान से सुनिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री पासेस थ्रू द मिड ऑफ द इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देश का क्लाइमेट क्लियर हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमारे देश के क्लाइमेट की खास बात है, हमारे यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब गर्मी बहुत गर्म होती है, और विंटर्स क्या होता है? ड्राई होता है। हमारे यहाँ रेनफॉल कब होती है? समर्स में होती है। याद रखिएगा, इंडिया हैज अ रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग द समर। हमारे यहाँ जो रीजनल वेरिएशन है, मतलब टेम्परेचर का और रेनफॉल का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हमारे यहाँ रेनफॉल और जो टेम्परेचर है बहुत बदलाव वाले हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर भी है, मतलब एक ऐसी जगह भी है भारत की जहां पे टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है, तो एक ऐसी जगह भी है भारत की जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो हमारे भारत में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रेनफॉल के एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया में रेनफॉल भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे चेरापूंजी और मौसिनराम की बात करिए, ये दो ऐसे शहर हैं जो खासी हिल्स में है। कौन से हिल्स? खासी हिल्स। क्या खास बात है इसकी? ये जो शहर है दोनों, ये दुनिया के वेटेस्ट, दुनिया के रेनिएस्ट प्लेस है। इनमें 11,000 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पड़ती है। समझ में आ गया? 11,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पड़ती है, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। और छोटे एक शहर का एग्जांपल दूं, जैसलमेर का, वहां रेनफॉल कितनी पड़ती है? 9 सेंटीमीटर। तो दो एक्सट्रीम्स प्लेस है, एक जगह एकदम भयंकर रेन पड़ रही है, तो दूसरी जगह क्या हो रही है? रेनफॉल एकदम नहीं भी पड़ रही है। और एक प्लेस का एग्जांपल दूं, टूरा। टूरा एक प्लेस है जो मेघालय में है, वो भी जाना जाता है वेरी हैवी रेनफॉल। इतनी रेनफॉल पड़ती है कि एक साल में इतनी रेन पड़ जाती है जितनी जैसलमेर में एक साल के एक दिन में इतनी रेन पड़ती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में पड़ती है। जस्ट इमेजिन कि टूरा में कितनी हैवी रेनफॉल पड़ती होगी। तो एक्सट्रीम्स है हमारे देश में। और एग्जांपल दो एक तो कोरोमंडल कोस्ट की बात करते हैं। ये इंडिया का ऐसा कोस्ट एरिया है। अच्छा, कोरोमंडल में क्या क्या आता है? कोरोमंडल में आता है सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दो आते हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेसेस पे विंटर में रेनफॉल पड़ती है। हाँ, विंटर रेनफॉल पाने वाले ये दोनों स्टेट्स हैं। जबकि हमारे इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल, समर मानसून से रेनफॉल आती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, टेम्परेचर के एग्जांपल से बात करेंगे। ये गिव रीजन का क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। इस चैप्टर से, क्लाइमेट चैप्टर से गिव रीजन के 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। गिव रीजन देने वाले, इसमें आपको एग्जैक्ट रीजन देना होता है, इसीलिए टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि इसमें रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बाड़मेर की बात करें एक एग्जांपल से, टेम्परेचर का एग्जांपल ले रहा हूं। बाड़मेर एक जगह है राजस्थान में जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। जून के महीने में टेम्परेचर 48 to 50 डिग्री हो जाता है। मतलब आप कल्पना करिए कि इतना टेम्परेचर है कि अगर आपने बाहर आटा रख दिया, क्या बाहर आपने क्या कर दिया? आटा रख दिया किसी मेटल पर, किसी पत्थर पर, तो उसकी रोटी बन जाएगी। समझ में आ गया कितना टेम्परेचर है? इतना हाई टेम्परेचर, गलती से तुमने क्या कर दिया? अंडा फेंक दिया, तो अंडा जहां टूटेगा वहां आमलेट बन जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर है। कहां पर बताया? बाड़मेर में। जबकि पहलगाम में, जो कि गुलमर्ग में है, वहां पर टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, वहां 22 डिग्री होती है। उसी दिन पहलगाम में आप घूमने जा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो एक जगह जहां आग बरस रही है, टेम्परेचर एकदम हाई है, और दूसरा जगह ऐसा है जहां पर ठंडक पड़ी हुई है, लोग मस्ती से घूमने आ रहे हैं, और दिन भी एक ही है, जून का महीना है। तो ये बताना चाहते हैं कि भारत क्या है? एक ऐसा देश है जो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ रेनफॉल वाला प्लेस है। हाँ, विविध प्रकार के मौसम, विविध प्रकार की बारिश, विविध प्रकार का टेम्परेचर है। और क्या एग्जाम्पल देते हैं? इसमें प्लेस है द्रास। हाँ, जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है द्रास इन कारगिल। यहां पे टेम्परेचर कभी कभी विंटर्स में -40 डिग्री हो जाता है। सर -40 क्या होता है? देखिए, अगर टेम्परेचर -40 है तो इतना ठंडा होगा कि अगर गलती से तुमने थूक फेंका, हाँ स्पिट किया, तो वो स्पिट नहीं गिरेगी, तब से बर्फ गिर जाएगी। मतलब इतना ठंडी होती है कि बर्फ चारों तरफ होगी, आपका पसीना जो है वो निकलेगा ही नहीं, इतनी चिलिंग होगी। बात करेंगे एक और प्लेस की, केरला की। तो केरला में है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि केरला है कोस्टल एरिया, तो वहां पर वार्म एंड मॉइस्ट एयर मौजूद है। ध्यान दीजिएगा कि केरला जो है वो कोस्टल प्लेन है। ठीक है, कोस्टल एरिया है। जबकि पंजाब की बात करोगे, हाँ हमारे साडा पंजाब जी बात करोगे, हाँ तो पंजाब जी बात करोगे, तो पंजाब नू कैसा टेम्परेचर है बताओ? तो पंजाब में है कॉन्टिनेंटल मतलब एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा टेम्परेचर जो एक्सट्रीम फॉलो करता है। सर्दी में बेहद सर्दी होती है पंजाब में, और गर्मी में बेहद गर्मी होती है। हाँ, यही दिल्ली का हाल है, यही यूपी का हाल है। हाँ, हमारा यूपी, मैं जहां से हूं। तो ये है हमारे देश के अलग अलग प्लेसेस के एग्जाम्पल।
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए तो बात कर रहे थे हिमालय की। हिमालय क्या करते हैं? क्लाइमेटिक बैरियर फॉर्म करते हैं। सर ये क्लाइमेटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? तो हिमालय क्लाइमेटिक बैरियर फॉर्म करते हैं, मतलब जब हिमालय जहां है हमारे देश में, तो आइए हिमालय क्या जाने जाते हैं? हिमालय जाने जाते हैं क्लाइमेटिक बैरियर के लिए। आइए आपको मैप में दिखाएं हिमालय कहां है और इसको कैसे जानते हैं। आइए देखें, हिमालय को देखेंगे तब क्लियर होगा। तो हिमालय हमारे देश को कोल्ड ड्राई डेजर्ट होने से बचाते हैं। क्या? हाँ हाँ, हिमालय ना होते तो भारत क्या होता? आज इतना जो शानदार प्रदेश है, देश है, वो ना होता। तो हिमालय है कहां? हिमालय हमारे देश में मौजूद है यहां से, देखिए कुछ यहां से मौजूद है। मैं आपके लिए हिमालय बना रहा हूं, ठीक है। जो हिमालय है एक कंप्लीट रेंज ऑफ माउंटेन है, एक पहाड़ नहीं है, रेंज ऑफ माउंटेन है। उसमें भी 3 रेंज है, सबसे ऊंची रेंज, ऊपर की रेंज हिमाद्री, बीच की रेंज हिमाचल और सबसे नीचे शिवालिक। तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इंडिया को क्या करने के लिए? बचाते हैं नॉर्थ से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड्स, कोल्ड साइबेरियन विंड्स जो नॉर्थ से आती है, साइबेरिया से आती है, इसको रोक लेते हैं। और इंडिया क्या, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, उसको इंडिया में ट्रैप कर लेते हैं, तो रेन बियरिंग विंड्स को इंडिया से बाहर नहीं जाने देते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, जो रेन बियरिंग विंड्स है, उसको इंडिया से बाहर नहीं जाने देते हैं, रोक लेते हैं। ये हिमालय रोक लेते हैं इन विंड्स को। और दूसरा क्या करते हैं? जो कोल्ड विंड्स ऊपर से साइबेरिया से आ रही होती है भारत के अंदर, उसे इंडिया में एंटर नहीं करने देते हैं। तो इस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों कहते हैं क्लाइमेटिक बैरियर? अब समझ में आ गया। मॉनसून विंड्स तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। हमारे देश में मॉनसून जो है वो क्या करता है? बहुत इंफ्लुएंस करता है हमारे भारत के पूरे क्लाइमेट को। कैसे इंफ्लुएंस करता है? मॉनसून एक्चुअली 2 टाइप से ब्लो करता है। पहली बात है, मॉनसून आता क्यों है? तो हमारे भारत में जो ओशंस हैं हमारे चारों तरफ, हाँ इंडिया के चारों नहीं, तीनों तरफ, इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशंस ऑन द 3 साइड। तो वो ओशंस क्या करते हैं? डिफरेंशियल्स इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस। क्या? डिफरेंशियल इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस की वजह से क्या होता है? यही पैदा करते हैं मॉनसून्स। मैं दिखाता हूं कैसे। आइए देखें, वापस आइए मैप में देखिए कैसे हमारे मॉनसून्स इफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट पे। मॉनसून्स कहां गया? इंडिया का मैप दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा मॉनसून। आइए देखते हैं, बात समझते हैं। समर का महीना है, गर्मी का महीना है, और गर्मी के दिनों में, समर के महीनों में क्या होता है? धूप बहुत पड़ती है। इंडिया में नॉर्थ में सनलाइट बहुत डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से, हाँ अप्रोक्सीमेटली यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से इंडिया में यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या नाम है लाइन का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये एक लैटिट्यूड है, जो इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करता है। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है? सन जब डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है, जब सन यहां आ जाता है, जब सूरज डायरेक्टली ओवरहेड है, ध्यान से देखिएगा, ये सन है, सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक्स आ सकता है, याद रखिएगा। सन नेवर गोज बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, याद रखिएगा, सन नेवर गोज बियॉन्ड द ट्रॉपिक, ये बात ध्यान दीजिए। तो जब क्या करता है? जब सन की लाइट ट्रॉपिक्स पे पड़ती है तो समर आता है, और समर में क्या होता है? यहां पे हाई टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के दुश्मन है। क्या सुना? टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के दुश्मन है। तो टेम्परेचर हाई होता है, पर यहां पर थार डेजर्ट से लेकर के यहां तक, छोटा नागपुर तक, इस बीच में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल इंडिया में, यहां पर सेंट्रल इंडिया में इस पोजीशन पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। सर लो प्रेशर क्यों? क्योंकि मैंने कहा यहां पे लो प्रेशर क्यों डेवलप हो जाता है? लो प्रेशर इसलिए डेवलप हो जाता है यहां पर क्योंकि यहां पर होता है हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हाई क्यों होता है? मैंने कहा सूरज डायरेक्टली ओवरहेड है। तो समर में, ड्यूरिंग समर की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग समर में क्या होता है? सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, ट्रॉपिक्स पे धूप होता है, तो टेम्परेचर हाई होता है। जब धूप ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जो एयर है, जो हवा है, वो गर्म हो जाएगी, और हवा क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। तो जब एयर राइज कर जाएगी लैंड के हीट होने से, तो एयर कम होगी ना, इसीलिए एयर प्रेशर कम है। और क्या? अब समझ में आया कि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्स क्यों है? तो यहां पर क्या हो जाता है समर के दिनों में? इंडिया के सेंट्रल इंडिया में, मतलब थार डेजर्ट से लेकर के छोटा नागपुर प्लेटो रीजन तक क्या होता है? बीच में, जिसे सेंट्रल इंडिया कहते हैं, सेंट्रल इंडिया में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जबकि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहां पे हाई प्रेशर है? इंडियन ओशन में। सर यहां पे हाई प्रेशर क्यों डेवलप होता है? बताया तो, वाटर है। वाटर क्या करता है? जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। आपको तो पानी है, पानी की प्रॉपर्टी पता है। हाँ, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हाई प्रेशर होता है, धूप तो पड़ती है पर पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है, नतीजा यहां पर प्रेशर हाई होता है। एंड विंड का रूल है, याद रखिएगा, क्या है विंड का? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कभी भी लो से हाई नहीं जाती है, जब भी विंड ब्लो करेगी तो हाई टू लो जाएगी। रिमेंबर, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर कहां पर है? मैंने कहा इंडियन ओशन में है। तो अब विंड यहां से शुरू करेगी, जब विंड यहां से शुरू करेगी तो सबसे पहले विंड स्ट्राइक करेगी क्या? केरला को। तो केरला सबसे पहला स्टेट बन जाता है। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल एंड इवन द लास्ट स्टेट ऑल्सो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो सबसे पहले यहां पे केरला पड़ता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल केरला को मिल जाती है। कौन देता है? ये साउथ वेस्ट मानसून। सर ये नाम साउथ वेस्ट कैसे पड़ा? तो साउथ, ये रहा इंडिया का नीचे साउथ, और ये वेस्ट, यहां है वेस्ट और यहां है साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच से विंड ब्लो कर रही है, यहां से विंड निकल रही है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट मानसून। बात समझ आ गई? तो ये साउथ वेस्ट मानसून इंडिया को क्या करता है? रेनफॉल देता है, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया को रेनफॉल देता है, ठीक। और यही साउथ वेस्ट मानसून जब एक बार इंडिया में रीच कर जाता है
तो वो दो तरफ से रीच करता है, पहला अरेबियन सी ब्रांच की मदद से और दूसरा रीच करता है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से। जब ये इंडिया में रीच कर जाता है, इंडिया को रेनफॉल दे देता है, उसके बाद क्या होता है, मौसम बदलता है, मौसम बदलता है, मौसम बदलेगा तो समर के बाद क्या आएगा, हाँ रेनी सीजन आ चुका है, रेनी सीजन के बाद क्या आ रहा है, आता है विंटर। विंटर में क्या होगा, जस्ट रिवर्स, इसका रिवर्स करता हूं। विंटर में क्या होगा, देखिए विंटर में मानसून एकदम पलट जाएगा। विंटर में क्या होगा, विंटर में ठंडी के दिनों में क्या हो जाएगा, सन तो रहेगा नहीं, यहाँ पर सन तो रहेगा नहीं, सन क्योंकि नीचे चला जाएगा, सन तो नीचे चला जाएगा, हाँ सन चला जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सन की डायरेक्ट रेस पड़ेगी नहीं। तब क्या होगा, यहां पर डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर, लैंड पे हो जाएगा हाई प्रेशर, लैंड पे हो जाएगा हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा। लैंड की खास बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लैंड जल्दी कूल होती है तो जल्दी हॉट भी हो जाती है, समझ आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैंड में हाई प्रेशर, और जबकि सी में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर, है ना, इंडियन ओशन में हो जाएगा लो प्रेशर। तो विंड क्या करेगी, इस बार विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। पर क्योंकि ये विंड लैंड से ब्लो कर रही है, लैंड से ब्लो कर रही है, इसमें रेनफॉल नहीं होगी। बट जो विंड रिट्रीट कर रही होती है, लौट रही होती है अक्टूबर नवंबर में, क्या अक्टूबर नवंबर में, उसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, यही विंड क्या करती है, जब वो बे ऑफ बंगाल में वापस पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये विंड्स ड्राई होती हैं। ड्राई क्यों होती हैं, क्योंकि विंड्स लैंड से ब्लो कर रही हैं, लैंड से ब्लो कर रही हैं। पर ये विंड्स जब मॉइस्चर पिक कर लेती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये रेनफॉल देती है कोरोमंडल कोस्ट को। क्या, कोरोमंडल कोस्ट में, जिसमें तमिलनाडु आता है एंड सदर्न टिप ऑफ द आंध्र प्रदेश आता है। इस तरीके से इंडिया के ये दो स्टेट है जहां विंटर रेनफॉल पड़ती है, मेजरली तमिलनाडु एंड सम टिप एरिया, सदर्न टिप एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ गई, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, क्लियर। बे ऑफ बंगाल से कब होता है ऐसा, विंटर मानसून। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो दिसंबर से शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया, अब नहीं भूलोगे। अब मानसून तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से वेरी क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें, समझ में आ गया, रिट्रीटिंग मानसून समझ में आ गया। लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो इंडिया को मैंने पहले ही बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करता है। नॉर्थ पार्ट में ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर किसी की बात करते हैं, वहां पे कभी भी सन डायरेक्टली ओवरहेड एक बार से अधिक नहीं जाता है। ठीक है, मतलब कि सन सिर्फ एक बार साल में क्या होता है, ट्रॉपिक्स में रीच करता है। जबकि सदर्न जोन में क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज जो होती है एटलीस्ट 2 बार होती ही होती है। हाँ, सन ऊपर जाएगा, मूवमेंट करेगा, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा तब, और जब रिटर्न मूवमेंट करेगा। अब बात करते हैं वेरीड रिलीफ की। हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीफ फीचर वाली प्लेसेस पाई जाती है। सर वेरीड मतलब हमारे यहाँ जो लैंडफॉर्म्स हैं वो रेनफॉल कॉज करते हैं। सर वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं कैसे कॉज करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा वेरीड रिलीफ का क्या मतलब है। वेरीड रिलीफ का क्या मतलब है, देखें, चलिए जल्दी देखिए। आप देखिए मैप ऑफ इंडिया देखिए फिर से, ठीक है। अभी आपने देखा कि इंडिया के समर्स में मानसून पैदा होते हैं, इंडिया के समर्स में मानसून जनरेट होता है। तो समर में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, यहां पर होता है हाई प्रेशर, ओशंस में होता है हाई प्रेशर, यहां होता है लो प्रेशर। बात कर रहा हूं समर की, बात कर रहा हूं समर मानसून की, समर मानसून। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां से विंड्स जब मॉइस्चर पिक करती हैं, कहां पे, अरेबियन सी से, तो यहां पर सबसे पहले मौजूद है, यहां कोस्ट पे मौजूद है क्या, यहां कोस्ट पे मौजूद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट्स आर दी लो लाइंग हिल्स इन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्ट के कोस्ट में क्या है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो अब जब पहाड़ में रेन बियरिंग विंड्स टकराएंगी तो क्या होगा, तो ये विंड्स इमेजिन करिए ये पहाड़ है, इमेजिन करिए ये पहाड़ है और ये विंड्स आ रही हैं, इसे टकरा रही हैं, तो ये रेन बियरिंग विंड्स क्या करती है, राइज कर जाती हैं और राइज करके क्लाउड बन जाते हैं एंड गिव रेनफॉल। इस रीजन को नाम दिया गया है विंडवर्ड एरिया। क्या नाम है, विंडवर्ड। तो विंडवर्ड डायरेक्शन में जहां से विंड आ रही है, विंडवर्ड डायरेक्शन में रेनफॉल पड़ती है, जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं लीवर्ड डायरेक्शन। क्या नाम है, इसके उल्टी दिशा का नाम है लीवर्ड डायरेक्शन। यहां पर क्या होता है, रेन शेडो एरिया, मतलब रेन की सिर्फ क्या पड़ती है, यहां पर परछाई पड़ती है, मतलब रेनफॉल बहुत कम पड़ती है उल्टी दिशा में। तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, क्या क्या मैंने बोला, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न कोस्ट कौन सा एरिया है, विंडवर्ड एरिया है, वहां पे हैवी रेनफॉल पड़ती है, जबकि लीवर्ड साइड में क्या होता है, लो एंड नो रेनफॉल होती है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो डेक्कन प्लेटो रीजन है, ये पीछे वाला, ये जो सो कॉल्ड डेक्कन प्लेटो रीजन है, इस रीजन में मैं भी शेड कर रहा हूं, इस रीजन पे क्या होता है, लो रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल इन डेक्कन प्लेटो। हाँ, यहां पर डेक्कन एरिया में इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटो। कैसा रीजन है, लो रेनफॉल। ठीक है, डेक्कन रीजन में, क्यों, क्योंकि मैंने कहा रेन बियरिंग विंड्स क्या करती हैं, घाट से टकराती हैं, वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और अपनी सारी रेन शेड कर देती है। थोड़ी रेन पर पहुंचती है, वो वहां जाके जब पहुंचती है तो ड्राई हो चुकी होती है, मतलब रेन बियरिंग विंड्स बिकम ड्राई वंस दे रीच दी विंडवर्ड लीवर्ड साइड। तो डेक्कन प्लेटो रीजन कौन सा एरिया है, लीवर्ड साइड है। कौन सा एरिया है, लीवर्ड साइड है, इसीलिए वहां पर रेनफॉल नहीं पड़ती है। देखिए कीवर्ड यूज करिए अपने आंसर में, ठीक है। मैं कीवर्ड्स को अगर स्ट्रेस करके बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। क्लियर हो गया, रीजन आ गया आपको। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं, चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे गिव रीजन का क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देता हूं, राजस्थान का एग्जांपल देता हूं। राजस्थान भी कमाल की प्लेस है। राजस्थान में है थार डेजर्ट। राजस्थान हमारे देश का एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे कम रेनफॉल पड़ती है। तो क्यों ऐसा है, वापस आइए मैप पे आइए, राजस्थान में कम रेनफॉल क्यों पड़ती है, राजस्थान पे कम रेनफॉल क्यों पड़ती है। तो राजस्थान में जो अरावलीज हैं,
राजस्थान में जो अरावलीज है, दिखाता हूं राजस्थान में अरावलीज कहां है। अरावलीज यहां पर है। अरावलीज क्या है? ये माउंटेन्स है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्या? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावलीज। दुनिया के सबसे पुराने पुराने माउंटेन में से है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावलीज। अभी अरावलीज जो है वो उनकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू दी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो जा रही हैं रेन लेकर के, ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो जा रही हैं रेन लेकर के, इनसे ये पैरेलल है। नतीजा क्या हो रहा है? अरावलीज इनसे स्ट्राइक नहीं कर रही है। जब स्ट्राइक नहीं करेगी तो राजस्थान रिमेन्स ड्राई। ऑल्दो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहां जा रही हैं, यहां रेन बियरिंग विंड्स आ रही हैं, पर वो क्या कर रही है? अरावली से टकरा ही नहीं रही है। अगर काश ऐसा होता कि हमारे पास एक पावर होता, एक ऐसा गैजेट होता, हम अरावलीज को ऐसा बना देते। क्या बना देते? ऐसा। मैंने कैसा बनाया देखा ना? तो अगर परपेंडिकुलर बना देते इसके, इस रेन बियरिंग विंड्स के, तो डायरेक्ट रेन विंड्स टकराती और पूरा रेनफॉल सिर्फ राजस्थान को मिलता। बात समझ आई? पर ऐसा है नहीं। बात समझ आ गया? व्हाई राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल? अब क्लियर है? बात समझ आ गई ना? क्योंकि राजस्थान में रेन बियरिंग विंड्स जा रही हैं, बट वो रेन बियरिंग विंड्स पैरेलल है, साउथ वेस्ट मानसून पैरेलल है। ठीक है, सो दे आर अनेबल टू स्टॉप द मॉइस्चर लेडन विंड्स। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको वो ठंडक लगती है। क्या आप हिल स्टेशन गए हैं? और गर्मी में आप लोग हिल स्टेशन जाते ही हैं नॉर्मली। हाँ, कोई कुल्लू मनाली चला जाता है, कोई ऊटी चला जाता है, कोई नैनीताल चला जाता है। कोई 2 हिल स्टेशन के नाम बताइए, कोई 2 हिल स्टेशन जो मैंने नाम नहीं लिए वो लिखिए आप। हाँ, तुम लिखो। तो ये जो हिल स्टेशन है हम लोग जाते क्यों हैं? तो इसीलिए जाते हैं क्योंकि एक बेसिक सा नियम है, हायर वी गो कूलर इट गेट्स। इसको कहते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। क्या वर्ड यूज किया गया है? लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। सर इसका मतलब क्या है? लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसमें यह बताया गया है कि जैसे जैसे आप 166 मीटर, क्या मैंने कहा? जैसे जैसे आप 166 मीटर चढ़ेंगे ऊपर, वैसे वैसे 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे ये पहाड़ है, देखिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, मैंने पहाड़ बनाया, ये पहाड़ के नीचे तुम खड़े हो यहां पर, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर है 32 डिग्री, ठीक है, तुम 166 मीटर चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। कितना चढ़ गए ऊपर? सिर्फ 166 मीटर। अरे 166 मीटर कितना होता है ये पूछ रहे हो? अब ऐसे समझो कि आपके लगभग 300 कदम। कितना? तुम्हारे 300 स्टेप, तुम चलते हो ना स्टेप, तुम 300 कदम चल लो। कितने? 300 स्टेप्स चल लो, बस उसको कहते हैं क्या? हाँ। तो अगर तुमने क्या किया, यहां 166 मीटर ऊपर चढ़ गए, तुम पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ गए, तो यहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री से फॉल हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए पहाड़ ठंडे होते हैं और प्लेन्स गर्म होती है। अब मैं वाराणसी से हूं, तो वाराणसी गर्म क्यों है? बिकॉज वाराणसी क्या है? एक प्लेन एरिया है। तो आपका शहर भी कैसा है? हाँ, तुम्हारा शहर भी अगर प्लेन एरिया है तो तुम्हारा शहर गर्म होगा। फिर मैंने कहा कुल्लू मनाली, या तुमने लिखा जो हिल स्टेशन, हाँ दार्जिलिंग लिखा क्या तुम लोगों ने? तो अगर तुमने कोई हिल स्टेशन लिखा है, वहां पर क्या है? वो प्लेस ऊंचाई पर है, वो ऐसे ऊंची जगह बसी हुई प्लेस, ये ऊंचाई पे बसी हुई प्लेस है, ठीक है, जहां तुम उसकी सोच रहे हो। मैंने कहा जो हिल स्टेशन वो ऊंची जगह पर है, तो ऊंची जगह पे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग एरियाज। देखिए आपके आसपास क्या है? अगर आपके आसपास, ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास जो एरिया है वो वहां पर क्या है? वाटर बॉडी है, हाँ मतलब समुद्र है, तो आपको तो लैंड एंड सी ब्रीज का फायदा मिलेगा। मतलब दिन में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, जो सूरज की धूप है, गर्मी आपको कम लगेगी, क्योंकि सी से कोल्ड ब्रीज आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, रात में उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, याद रखिएगा। जितने लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, हाँ आप में से जो लोग जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये लिखना है कि क्या आप कोस्टल एरिया में रहते हैं? तो आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आपका टेम्परेचर होगा मॉडरेट इक्वेबल। क्या? मॉडरेट इक्वेबल। बात देखिए, मतलब गर्मी में बहुत गर्म नहीं और सर्दी में बहुत सर्दी नहीं, मतलब नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। हाँ, तुम में से जो लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में, जैसे कोई कोलकाता रहता होगा, कोई मुंबई रहता होगा, कोई चेन्नई रहता होगा, समझ में आया? पोर्ट एरियाज में, याद रखिएगा। और मैं मेरी बात करोगे सर आप कहां रहते हैं, तो मैंने कहा मैं तो वाराणसी रहता हूं। अब ये कैसी प्लेस है? हमारे चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है, हाँ बनारस के आसपास कोई समुद्र नहीं है, हम फार अवे फ्रॉम द ओशन रहते हैं। तो नतीजा बनारस में कैसा टेम्परेचर होगा? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब ठंडी में बेहद ठंडी और गर्मी में बेहद गर्म। एक्सट्रीम का दूसरा नाम क्या है? एक्सट्रीम का दूसरा नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या? कॉन्टिनेंटल। मॉडरेट का उल्टा है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? बात समझ आ गई? बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या बला है? बहुत बार इसका नाम आता है, आइए दिखाते हैं। इस बला को देखना पड़ेगा, देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इस बला को। हाँ, इसको देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या चीज? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर सिस्टम है। क्या है? एक लो प्रेशर सिस्टम है। सर ये क्या होता है? देखिए धरती में कुछ एरियाज ऐसी होती हैं जहां पर प्रेशर बहुत लो होता है, उसके आसपास देखिए जहां लो प्रेशर है उसके आसपास सराउंडिंग हाई प्रेशर है। ध्यान से देखिएगा इसकी तरफ। अगर ऐसा होगा तो विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड हमेशा ब्लो करती है, मैंने बार बार बताया था, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब चारों तरफ से विंड क्या हो रही है? इसकी तरफ आ रही है। क्या होगा यहां पर? एक तेज साइक्लोनिक विंड आएगी। कैसी विंड आएगी यहां पर? ऐसी साइक्लोनिक विंड आएगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? लो प्रेशर सिस्टम। कहां पे पैदा हो रहा है लो प्रेशर सिस्टम? ये इंडिया में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये है इंडिया के बाहर। जरा देखिए, तो मैं मैप में दिखाना जा रहा हूं। अब मैप में देखिए, यहां देखिए, इंडिया के नॉर्थ पे देखिए, इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट में, यहां पर, यहां से आ रही है
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कहां से आ रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? इंडिया के बाहर से आ रही है। क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ लो प्रेशर सिस्टम which originates in the Mediterranean Sea। Mediterranean Sea नाम की प्लेस है यूरोप में, वहां से ये आता है। क्या आता है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां से आता है। तो क्या करता है सर? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां से आता है तो क्या करता है? मैंने कहा ये लो प्रेशर सिस्टम होता है। ये वहां से आता है, विंटर्स में आता है। क्या होता है? मैंने कहा लो प्रेशर सिस्टम होता है, विंटर्स में इंडिया में आता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है। देखिए जम्मू कश्मीर पर टॉप पे है, यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। तो यहां पर जब ये नॉर्थ की तरफ आता है, इट ब्रिंग्स मच नीडेड रेनफॉल। तो स्नोफॉल कॉज करता है, ये स्नोफॉल पैदा करता है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि रेनफॉल पैदा करता है पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब को और इवन सम पार्ट ऑफ द यूपी को क्या करता है? ये सडन रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर करता है, मच नीडेड रेनफॉल फॉर द क्रॉप्स इरिगेशन, ठीक है। कब आता है? मैंने कहा विंटर में आता है, विंटर में आता है। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हमारा फायदा हो जा रहा है। बाय चांस कह सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि लो प्रेशर सिस्टम है, ओरिजिनेट हुआ था मेडिटेरियन सी में, वहां से ट्रेवल करता हुआ रास्ते में ईरान पड़ता है, इराक पड़ता है, सऊदी अरब पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, सबको पार करता हुआ, चीरता हुआ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया पहुंच जाता है। याद रखिएगा ये प्रेशर बेल्ट की शिफ्ट की वजह से पैदा होता है। हाउ इट इज जनरेटेड, कैसे पैदा हो रहा है सर दुनिया में? तो मैंने कहा शिफ्ट इन प्रेशर बेल्ट हो रही है, विंटर के समय प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है, उससे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होता है और वहां से ट्रेवल करता है वो इंडिया आता है। इंडिया आता है तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्या करता है? रेनफॉल जम्मू एंड कश्मीर में, और सॉरी स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में, और रेनफॉल पंजाब हरियाणा में पैदा करता है। इवन सम पार्ट ऑफ द यूपी में लाता है, जो कि रेनफॉल उस समय बहुत सख्त जरूरत होती है। हाँ, हमारा जो विंटर क्रॉप्स है उसको मच नीडेड रेनफॉल ही दे देता है, ठीक है। फायदेमंद चीज है। बात समझ में आ गई? अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बोलोगे, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले चलते हैं। एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, 2 मार्क वाले क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए आपको इसके कीवर्ड्स और की चीजें याद रखनी है। क्या रखते हैं? कीवर्ड्स याद रखने, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं, बात करता हूं। अगला टॉपिक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है? एक तेज से बहने वाली हवा जो कि हायर एटमॉस्फेयर से ब्लो करती है, नीचे से नहीं, हम लोग जा रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में नहीं है, ऊपर से जाती है, हायर एटमॉस्फेयर से जाती है। नाम है क्या? जेट स्ट्रीम। तेज बहती है, जेट स्ट्रीम होती है, और क्या करती है? हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। इसका आना क्या पैदा करता है? डिप्रेशन पैदा करता है। क्या चीज? डिप्रेशन पैदा करता है। द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स अलोंग द ट्रैक ऑफ दीज डिप्रेशंस। तो इसका मतलब है अगर वहां जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? रेनफॉल पैदा हो जाएगी, जहां जहां ये जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है, ठीक है। और इसको डिस्कस कर चुका हूं, इफेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। बात करेंगे एल नीनो, वेरी इंपॉर्टेंट। एल नीनो, एल नीनो शब्द का मतलब है बर्थ ऑफ अ क्राइस्ट, अगर बुकिश वर्ड बोलोगे तो। अब सर बर्थ ऑफ द क्राइस्ट का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि ड्यूरिंग विंटर क्या होता है? ये इफेक्ट पैदा होता है। क्या है एल नीनो इफेक्ट और क्यों इतना बुरा माना गया, ये समझना है। एल नीनो एक तरह की वार्म ओशन करंट है। सर ये क्या होता है? सर ये ओशन करंट क्या होती है? देखिए समुद्र है, ओशन है, अब ओशन में रिवर हो तो उसे क्या बोलोगे? समुद्र में नदी, नदी तो एक पतली धार बहती है ना, जैसे गंगा नदी एक धारा है जो फ्लो कर रही है। अब सोचिए समुद्र में भी पानी जो आपको दूर से फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक धारा अलग से फ्लो कर रही है, उसे कहते हैं क्या? करंट। करंट इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लो ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हाँ उसे कहते हैं क्या? करंट। और वार्म करंट है मतलब गर्म पानी। कहां पैदा होता है? ऑफ द कोस्ट ऑफ पीरू। सर पीरू कहां है? साउथ अमेरिका में एक छोटा सा प्लेस है पीरू, इक्वेटर के पास एक छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है पीरू, बात समझ आई? तो वहां पर ये करंट पैदा होती है। तो उससे क्या होता है? जब ये करंट इंडिया की तरफ बढ़ती है, ध्यान से सुनिए, इंडिया की तरफ बढ़ती है तो ये मॉनसून को ठंडा कर देती है, मॉनसून का जोश ठंडा कर देती है। नतीजा मॉनसून वीक हो जाता है। इट कॉजेज ड्रॉट लाइक सिचुएशन। हाँ, अगर किसी साल भारत में बारिश कम पड़ी, नहीं पड़ी, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है। एनिमी नंबर 1 है हमारे देश में अगर सूखा पड़ा तो। हाँ, थैंक गॉड अभी हमारे इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो एल नीनो इफेक्ट समझ में आ गया? क्या होता है एल नीनो? वार्म ओशन करंट है, दिसंबर के महीने में होती है, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारे यहाँ ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है, मतलब सूखा पड़ जाता है। बात समझ आ गई? सूखा पड़ जाता है। अब बात करते हैं मॉनसून की फिर से। तो मैंने पहले बताया मॉनसून पीरियोडिक विंड्स होती है, सीजनल विंड्स होती है, डिफरेंशियल इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस की वजह से पैदा हो रही है। व्हाई मॉनसून विंड्स? तो रीजन बता दिया, डिफरेंशियल इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस की वजह से होती है। बात करते हैं समर मॉनसून। मैंने बहुत डिटेल में दिखा दिया आपको कि समर में जो मॉनसून हो रहा है वो समुद्र से हाई प्रेशर और अर्थ की तरफ, इंडिया की तरफ क्या हो रहा है? लो प्रेशर। मतलब इंडियन ओशन की तरफ है हाई प्रेशर और ऊपर इंडिया में सेंट्रल इंडिया में क्या है? लो प्रेशर। तो विंड्स मॉइस्चर कैरी करती हैं, हम इसे कहते हैं क्या? समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून। क्लियर है? इसका उल्टा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, डायग्राम में भी दिखाया, इमेज भी दिखा दी तुमको। विंटर में उल्टा होगा, पहले रिट्रीटिंग होगा और वही रिट्रीटिंग मॉनसून आगे जाके बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून 2 महीना चलेगा, अक्टूबर और नवंबर। रिट्रीटिंग मॉनसून रेनफॉल नहीं लाता है, पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेनफॉल लाता है टू दी साउदर्न, टू दी कोरोमंडल कोस्ट। उसमें 2 स्टेट आ गए, तमिलनाडु एंड सदर्न टिप ऑफ द आंध्र प्रदेश। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर समझ में आ गया? हमारे देश में 4 सीजन है, चारों सीजन का नाम पता होना चाहिए। ये सीजन मॉनसून की वजह से पैदा हो रहे हैं। द सीजंस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस ऑफ मॉनसून्स, ठीक है। पहला सीजन देखिए हॉट एंड ड्राई सीजन, मार्च टू मई। दूसरा सीजन हॉट एंड वेट रेनी सीजन, इसका जून टू सितंबर। तो रेन हमारे यहाँ जून टू सितंबर पड़ती है।
तीसरा सीजन है रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून का लौटना, जो कि 2 महीना होता है। ध्यान दीजिए 2 महीना होता है, अक्टूबर नवंबर। और उसके बाद आता है कोल्ड ड्राई सीजन, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। इसे कहते हैं दिसंबर टू फरवरी। ठीक है, समर की खास बात क्या है मैंने बता दिया। समर को पहचानना बहुत आसान है। समर में हमारे ऊपर सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है। सन रीचेस टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देयर इज समर इन इंडिया। समर में टेम्परेचर हाई होते हैं, और टेम्परेचर के साथ साथ हीटिंग कंडीशंस हाई होने के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जब टेम्परेचर 45 डिग्री यहां ऊपर आ जाता है, 45 डिग्री यहां ऊपर आ जाता है, तो लू ब्लो करने लगती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। आइए देखिए कुछ फिनोमेना देख लेते हैं, एक मिनट जाइए। ये रहा वो फिनोमेना। तो मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया। समर में क्या होता है इंडिया में, समर में नॉर्थ वाले रीजन में क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हवा गर्म होने की वजह से, हवा गर्म होने से हल्की हो जाती है। कहते हैं ना वार्म एयर इज लाइट सो इट राइजेस अप। तो वहां पर एयर क्या हो गई, राइज हो गई, एयर ऊपर उड़ गई। तो एयर का प्रेशर, भाई हवा ही तो प्रेस कर रही है ना, एयर प्रेशर का मतलब क्या, हवा का दबाव। तो जब हवा ही उड़ जा रही है ऊपर, तो वहां पे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थार डेजर्ट से लेकर के छोटा नागपुर रीजन तक क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, क्या ब्लो करती है, मैंने कहा थंडर स्टॉर्म्स ब्लो करता है। ये लोकल विंड्स है, इसको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकल विंड से लेकर के यहां तक। आइए देखते हैं क्या क्या विंड्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फटाफट देखते हैं। पहली विंड्स की बात कर रहे हैं, लू की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, लू की बात करिए। लू, हाँ, जो लोग नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूपी वाली बात कर रहा हूँ, रीजन बात कर रहा हूँ, बिहार होंगे शायद, राजस्थान होंगे, पंजाब होंगे, हरियाणा होंगे, दिल्ली वाले होंगे, उनको लू लग जाती है। हाँ, साउथ वालों को लू नहीं लगती है। तो लू ब्लो करती है कब, दिन के समय लू नाम की एक हवा ब्लो करती है। ये कैसी विंड्स होती है, ये विंड स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, तेज ब्लो करने वाली विंड्स होती है और डस्टी हवा होती है। धूल भरी तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाओं को कहते हैं क्या, लू। और कहां ब्लो करती है, मैंने बताया नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट में। कब ब्लो करती है, जब टेम्परेचर बिटवीन 45 टू 50 डिग्री होता है। कीवर्ड याद करिए, टेम्परेचर कितना होता है, 45 टू 50 डिग्री। मैंने कहा नॉर्थ इंडिया में समर में टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री रीच कर जाता है, साउथ में इतना टेम्परेचर रीच नहीं करता है। हमारा सदर्न जो एरिया है, आप देखिए वो पेनिनसुलर रीजन है। कैसा है, पेनिनसुलर रीजन है, दोनों तरफ समुद्र है, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए साउथ में क्या होता है, लू ब्लो नहीं करती है। ठीक है, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में लू ब्लो करती है, साउथ में ब्लो नहीं करती है। और लू से बीमारी क्या है, लू से प्रॉब्लम क्या है, इतनी गर्म हवा होती है कि इससे लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट स्ट्रोक। लू लग जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फीवर हो जाता है एंड समटाइम्स इवन डेथ भी हो सकती है। सो हीट स्ट्रोक इज नॉट गुड, याद रखिएगा। गर्मी में लू मार देती है, बहुत समझ करना पड़ता है। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब की और हरियाणा की और यूपी की। यहां पे डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ब्लो करते हैं। क्या, धूल भरी अंधड़, धूल भरी आंधी ब्लो करती है समर में। और एक स्पेशल नाम ले रहा हूं, काल बैसाखी। क्या, काल बैसाखी, ये क्या है, काल तबाही और बैसाख का महीना। हाँ, समर के मंथ में एक मंथ आता है जिसको कहते हैं बैसाख। क्या चीज, काल बैसाखी। तो समर के महीनों में काल आता है, तबाही आती है। क्या होता है इस समय, देखिए थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब तेज बादल गरजते हैं, खूब खूब गरजने की आवाज आती है और साथ में तेज हवाएं चलती हैं और खूब बारिश पड़ती है। पर याद रखिएगा ये सिर्फ कहां होता है, आसाम में होता है और वेस्ट बंगाल में। स्टेट का नाम याद कर लीजिए, स्टेट का नाम याद कर लीजिए। आप अगर वेस्ट बंगाल में हैं मेरे सुपरस्टार्स, अभी हो सकता है आप बैठे हो शायद मेरे सामने, तो वो मुझे बताएंगे। वेस्ट बंगाल में मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, या आप मेरे आसाम के हैं, या ईस्ट वाले इंडिया के ईस्ट वाली साइड्स के जो मेरे सुपरस्टार शायद अभी बैठे हो इस समय लाइव, वो जानते होंगे कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, मतलब जब बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, खूब तेज हवाएं पड़ती हैं और इससे डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई तबाही आने वाली है। होता कुछ नहीं है, बारिश पड़ती है बस, बहुत तेज हैवी रेनफॉल होती है और गरजने की बहुत आवाज आती है, बहुत ज्यादा थंडर की जो क्लैपिंग की आवाज आती है बहुत आती है। तो इस समय ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है, तबाही आने वाली है, बहुत ज्यादा नुकसान आने वाला है, बट ये फायदा होता है। इसे कहते हैं क्लैमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। गर्मी के महीने में क्या होता है, बैसाख। बात समझ आया, काल बैसाख कहां होती है, आसाम वेस्ट बंगाल में होती है। क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, रेनफॉल कॉज करती है, हैवी रेनफॉल कॉज करती है एंड लॉट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। बात करेंगे बारडोली चेरा, आसाम में एक और है, आसाम में दूसरी है, ये भी हमारा ईस्ट का स्टेट है। यहाँ आसाम हमारे इंडिया के ईस्ट में, याद रखिएगा। आसाम में क्या होता है, एक स्टॉर्म्स और आते हैं, तूफान और आता है, इसका नाम है बारडोली चेरा। बारडोली चेरास क्या होते हैं, ये छोटा नागपुर रीजन में पैदा होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, ये जो विंड्स हैं जो छोटा नागपुर से आ रही हैं, ये बहुत फायदेमंद विंड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये आसाम को, वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को, 3 स्टेट का नाम लिया, आसाम वेस्ट बंगाल उड़ीसा को क्या करती है, रेनफॉल देती है और क्रॉप ग्रोइंग करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कौन सा क्रॉप, राइस जूट ग्रो करने में मदद करती है। तो क्रॉप के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। क्या नाम है विंड का, क्या नाम है उस रेन बेरिंग विंड्स का, तो विंड का नाम है बारडोली चेरास। क्या नाम है, बारडोली चेरास। 3 स्टेट को बेनिफिट करती है, आसाम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। क्लियर है? क्या क्या फायदा करती है मैंने बताया, आसाम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को फायदा करती है, हेल्प करती है जूट ग्रो करने में, हेल्प करती है राइस ग्रो करने में। तो जूट और राइस ये 2 मेन क्रॉप्स हैं। जूट कैश क्रॉप है, राइस फूड क्रॉप है। कैश क्रॉप जिसको बेच के पैसा कमाते हैं, फूड क्रॉप जिसको खाते हैं, इन दोनों को ग्रो करने में मदद करती है वेस्ट बंगाल में, और आसाम में टी ग्रो करने में मदद करती है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, वाई, हाँ अब क्वेश्चन तुमसे पूछिए, वाई देयर आर लॉट ऑफ टी फार्म्स इन आसाम। क्यों आसाम में चाय के बहुत सारे टी फार्म्स हैं, चाय के बागान हैं। तो आसाम में है बारडोली चेरास। समझ आया, जो मच नीडेड रेनफॉल देता है,
याद रखिएगा, टी को पानी चाहिए पर स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए। क्या? टी के ग्रो करने की कंडीशन है कि पानी बहता हुआ चाहिए, ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो असम में पानी मिल जाता है, असम में जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थंडरस्टॉर्म्स और पैदा होते हैं, फिर बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होते हैं। इस बार साउथ में जाती है बिजली। कहां है साउथ में? केरला में जाती है और कर्नाटका में। दोनों केस है, केस है केरला, केस है कर्नाटका। केरला और कर्नाटका में जब साउथ में समर चल रहा है, याद रखिएगा, याद सब चल रहा है, कौन सा सीजन? समर। समर में क्या होता है? यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स होता है, रेनफॉल होता है, मतलब तेज बिजली कड़कती है, तेज बिजली कड़कती है, बहुत शोर मचाती है बिजली, और साथ में क्या करती है? रेनफॉल पैदा करती है। ये रेनफॉल मैंगो के लिए और कॉफी के लिए, दो क्रॉप्स, मैंगो और कॉफी ने, तीन क्रॉप, सॉरी, मैंगो, टी एंड कॉफी, मैंगो, टी एंड कॉफी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये रेनफॉल का स्पेशल नाम है मैंगो शावर्स। क्या स्पेशल नाम है? मैंगो शावर्स। क्या? मैंगो का शावर। शावर क्या होता है जानते हैं? हाँ, आपके वॉशरूम में, आपके बाथरूम में, वॉशरूम में बेसिकली आपने शावर लगवा रखा है, समझ जाओ, समझ गया ना? शावर, कंटिन्यूअस रेनफॉल आती है, इसे कहते हैं शावर। तो मैंगो शावर्स हैं, ये मैंगो के राइपनिंग में मदद करते हैं। मैंगो का क्रॉप सबसे पहले कहां से आता है? साउथ से आता है। हाँ, मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को जो सबसे पहला आम आता है वो साउथ से आता है, समझ कह रहे हैं? साउथ से आता है। उस आम का नाम भी बता दूं, उस आम को कहते हैं बैगनपल्ली आम। नाम नहीं सुना होगा आपने। ये बड़े बड़े आम होते हैं, खूब रसीले आम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंगो शावर होता है। मैंगो शावर्स वो मच नीडेड रेनफॉल होती है, जो कि केरला और कर्नाटका में होती है, जिसकी वजह से क्रॉप ऑफ द मैंगोज या मैंगो के जो राइपनिंग ऑफ द क्रॉप्स हो जाता है, इसलिए मैंगो जल्दी तैयार हो जाता है। और क्या बोलते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज, एक और नाम है इसका, इसी रेनफॉल का एक और नाम है। क्या नाम है? चेरी ब्लॉसम्स। क्या नाम है? चेरी ब्लॉसम्स इन कर्नाटका। अब चेरी ब्लॉसम्स क्यों है? क्योंकि ये कॉफी, क्या ये कॉफी कल्टीवेशन में काम करती है। ठीक है, कॉफी के जो बीन्स होते हैं, कॉफी के जो बीन्स होते हैं उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम्स। कॉफी ना एक बड़े बीन नाम के सीड से निकाली जाती है, तो कॉफी की बीन्स को ये ग्रो करने में मदद करते हैं, कॉफी कल्टीवेशन में मदद करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको चेरी ब्लॉसम। मैंगो शावर मैंगो की अर्ली राइपनिंग मदद करते हैं, और चेरी ब्लॉसम्स क्यों है? चेरी के बीन्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रेनफॉल बहुत कमाल की रेनफॉल है, बड़े फायदेमंद रेनफॉल है। तो ऐसी बारिश बड़ी अच्छी बारिश है। बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। जैसे ही हमारे देश में मानसून आता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी बारिश हो जाती है, नहीं नहीं, अचानक अचानक तेज बिजली कड़कने के साथ और खूब बारिश पड़ती है। हाँ, याद होगा आपको, जब बारिश के दिन आते हैं, जब आपके यहाँ मानसून आता है, तब आप याद करिए, कल्पना करके बताइए कि तेज बारिश पड़ती है, अचानक खूब तेज बारिश पड़ती है, खूब बिजली कड़कती है, धम 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 आवाज होती है, और आप लोग डर जाते हैं, और खूब अचानक बारिश पड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी का नाम है बर्स्ट ऑफ मानसून। जब मानसून स्टार्ट होता है, जब मानसून शुरुआत होती है, तो इसे कहते हैं बर्स्ट। क्या? बर्स्ट। जैसे जैसे पटाखे छूटते हैं ना, वैसे उसे कहते हैं बर्स्ट। तो जब क्या हो? जब रेनफॉल पड़े, साथ में हैवी थंडरस्टॉर्म हो और लाइटनिंग हो, तेज से बिजली कड़के और तेज से बादल गरजे, तो बिजली का चमकना, बादलों का गरजना और तेज बारिश होना, तीनों एक साथ हो रहा है। इस सडन वायलेंट ऑनसेट मतलब स्टार्ट, इस सडन स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल को कहते हैं, ये कब होती है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। याद रखिएगा, जून की फर्स्ट वीक में इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। क्या बोलते हैं इसको? बर्स्ट ऑफ मानसून। याद रखिएगा, पहली रेनफॉल इंडिया की स्टेट कौन सा है? केरला। केरला इज द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल। साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले बारिश केरला को ही पड़ती, क्योंकि केरला सबसे नजदीक है। आपने मैप में देखा था, अभी थोड़ी पहले मैंने दिखाया था, केरला सबसे नजदीक है। ठीक है, बात करेंगे ब्रेक ऑफ मानसून। ब्रेक मतलब होता है छुट्टी ले लेना। हाँ भाई, सब पीरियड, हाँ, क्लासेस नहीं चलती, बीच में ब्रेक मिलता है, रिसेस मिलता है। मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, जो लंबे क्लासेस चलते थे हम लोग के, जो बड़े बड़े मैराथन चलाते हैं, जो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, तो आपको कहता हूँ अभी ब्रेक ले लो, ठीक है ना? तो इसी तरह से ब्रेक है। ऐसा नहीं है कि मानसून एक साथ ही चलता रहेगा, बीच में 1 या 2 वीक के लिए क्या हो जाएगा? रेनफॉल बंद हो जाएगी। तो बंद हो गई बारिश, रेनफॉल बंद हो गई, तो उसको कहते हैं मानसून ने ब्रेक ले लिया। बात समझ में आ गया? तो ब्रेक क्या है? जब साउथ वेस्ट मानसून क्या करती है? रेनफॉल नहीं लाती है, कितना? 2 to 3 वीक्स नहीं लाती है, उस समय ड्राई पीरियड चलता है। क्या? ड्राई पीरियड चलता है, बारिश नहीं चलती है, हम इसे कहते हैं क्या? मानसून ने आराम कर लिया है, मानसून थक चुका है बेचारा, ब्रेक लेने वाला है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। फिर ये मैंने हर बार बोला कि पहला स्टेट जहां रेनफॉल पड़ेगी उसका नाम केरला है, और लास्ट स्टेट भी केरला ही है। ठीक है, अब हमारे देश में मानसून की 2 ब्रांच पैदा हो जाती है। सर 2 क्यों होती है? Why there are 2 branches of monsoon? तो रीजन सिंपल सा है, टेपरिंग टोपोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। Why मानसून एक सिंगल ब्रांच में क्यों नहीं जाता है? तो मैंने आपको भी इंडिया का मैप दिखाया था। हमारे इंडिया कुछ टेपरिंग ऐसा है, हमारा इंडिया साउथ में कुछ इस तरीके से, ऐसा लगता है किसी ने वी बना दिया है। हाँ, किसी ने वी फॉर विक्ट्री बना दिया है। क्या कहते हैं? हाँ, वी से विलायती। हाँ, तो ये वी जो है हमारे इंडिया का जो शेप है, इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर हो रहा है हाई प्रेशर, यहां पर साउथ में क्या है? हाई प्रेशर। तो विंड जब हाई प्रेशर से ब्लो कर रही हैं, तो पहली बार विंड्स केरला में रेनफॉल देती हैं। सो हैवी रेनफॉल इन केरला। ये है मेरा स्टेट केरला। बहुत सारे मेरे स्टार मेंबर्स केरला में हैं, और मुझे खूब सारा, आज भी केरला से एक मेरे पास वीडियो मैसेज आया था। हाँ, आज भी मेरे पास एक केरला से वीडियो मैसेज आया था। तो केरला देखिए यहां पर, और जब ये विंड्स क्या करती हैं, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, ध्यान से देखिए, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, ये कहां पर है? अभी अरेबियन सी में, अभी कहां पर है? अरेबियन सी में। पर ये जब विंड्स यहां से पार कर जाएंगी, तब ये फिर क्या करेंगी? बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएंगी। अब इसका नाम हो जाएगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बात समझ आया? इसी का नाम हो जाएगा क्या? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि इंडिया के दूसरी तरफ, अगर वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, तो ईस्ट की तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, तो इसीलिए 2 ब्रांच बन जाएगी बिकॉज ऑफ द टेपरिंग। इसको कहते हैं टेपरिंग, इस शेप को बोलते हैं टेपरिंग, टेपर करना, आकर के मिल जाने को कहते हैं टेपर करना, इस वी शेप को कहते हैं टेपरिंग। की वजह से 2 ब्रांचेस में मानसून ब्रेक हो जाता है। ठीक है,
बात करेंगे अब अरेबियन सी ब्रांच की। अरेबियन सी ब्रांच में मैंने कहा का काम सबसे ज्यादा किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न साइड में रेनफॉल देती है, ठीक है। बात करेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहां से आएगी, मैंने कहा बे ऑफ बंगाल से निकलने वाली। ये रेनफॉल बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है, यही क्या करती है, दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेन वाला प्लेस, क्या नाम बताया मैंने, चेरापुंजी एंड मौसिनराम। इनको सबसे वेटेस्ट प्लेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे हैवी रेनफॉल, कितनी रेनफॉल पड़ती है, 11,000 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बोलोगे तो मैं कहूंगा 1100 सेंटीमीटर। तो इतनी रेनफॉल पड़ती है। कहां पर है ये, लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ, इसकी लोकेशन देखिए, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स। खासी नाम के जो पहाड़ है, खासी नाम के जो पहाड़ है उसके टॉप पे है, यहां पर है ये, ठीक है। ये खासी नाम का हिल्स है, खासी हिल्स, खासी हिल्स के टॉप पर है, क्रेस्ट पे पाया जाता है ये शहर मौसिनराम और चेरापूंजी। बात समझ आ गई। आगे बढ़े, अगला फैक्टर है रिट्रीटिंग मानसून। तो मैंने बताया था नॉर्थ में पहुंचने के बाद साउथ वेस्ट मानसून एक बार नॉर्थ रीच कर जाता है, अब वहां से क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, फिनोमेना चेंज होता है। विंटर में प्रेशर बेल्ट्स चेंज हो जाती हैं। अब हाई प्रेशर लैंड पे हो जाता है, हाई प्रेशर लैंड पे होता है और लो प्रेशर सी पे होता है। तो लैंड से विंड्स ब्लो करना शुरू करती हैं। तो जब विंड्स लैंड से ब्लो कर रही हैं तो लैंड में तो पानी नहीं होता है, इसको कहते हैं ऑफशोर विंड्स। क्या बोलते हैं, ऑफशोर विंड्स, अर्थात विंड्स व्हिच ब्लो ऑन द लैंड सो दे डू नॉट कंटेन मॉइस्चर। अरे भाई, जो जमीन से हवा आएगी उसके पास पानी कहां से आएगा, बात समझ आ रही है। तो इस विंड को हम लोग कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। 2 महीना ऐसा होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, इस समय रेनफॉल नहीं होती है। इस समय होता है क्या, इस अक्टूबर नवंबर के समय में एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है अक्टूबर हीट। क्या होता है फिनोमेना, इस फिनोमेना को बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या होता है इस फिनोमेना में, इस समय टेंपरेचर हाई हो जाता है। टेंपरेचर हाई क्यों हो जाता है सर, क्योंकि स्काई क्लियर होता है, बारिश नहीं पड़ती है ना, बताया तो था, बारिश नहीं पड़ती है, आसमान साफ होता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होते हैं एंड इट गिव्स राइज टू हाई टेंपरेचर। और वेदर कैसा होता है, ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मतलब बहुत चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है और वेदर बहुत बहुत चिपचिपा होता है, बहुत जुझलाहट सी होती है, बहुत अच्छा वेदर नहीं होता है, मतलब ऑप्रेसिव वेदर होता है। और इसको स्पेशली नाम देते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर में गर्मी, और गर्मी क्यों हुई है, मैंने कहा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द रेनफॉल। और रेनफॉल क्यों नहीं हो रही, मैंने कहा इस समय जो विंड्स हैं वो रिवर्सल कर रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, समझ है, इस 2 महीने। अब इसके बाद आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये कैसे साइक्लोन्स होते हैं, ये साइक्लोन्स की भी खास बात क्या होती है, ये चक्रवाती हवा होती है। क्या होती है, राउंड गोल घूमने वाली हवा। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि तेज हवा आती है और लोगों का घर बह जाता है, गाड़ियां उड़ जाती है, आदमी, ये सच है। आपको लग रहा है फिल्म है क्या, नहीं नहीं, ये रियल फैक्ट है भाई। जो आप देखते हैं शायद फिल्मों में कि तेज हवा आ रही है और सब कुछ हवा में उड़ जा रहा है, सच है भाई, ये सच है, यही है वो साइक्लोन। पर मैंने कहा कैसा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये भी लो प्रेशर सिस्टम है। और ये कहां पैदा होता है, ये बे ऑफ बंगाल पैदा होता है। इससे पहले मैंने एक और साइक्लोन बताया था, एक और सॉरी एक लो प्रेशर और सिस्टम बताया था, क्या नाम था उसका, नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पर वो इंडिया में नहीं पैदा होता है, पर इसकी बात कर रहे हैं, ये इंडिया में पैदा होता है, बे ऑफ बंगाल में पैदा होता है। और क्यों पैदा होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी हीट एंड मॉइस्चर। चेंज इन दी हीट एंड मॉइस्चर, मौसम के बदलने की वजह से, फिनोमेना चेंज होने की वजह से ये होता है, ठीक है। कब पैदा होता है, देखिए नवंबर दिसंबर। वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा, वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हेन डज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टेक प्लेस, जवाब है नवंबर दिसंबर। क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी टेंपरेचर एंड हीट, ठीक है, या टेंपरेचर एंड रेनफॉल। नेक्स्ट है, ये साइक्लोन कहां आता है, अंडमान में आता है, अंडमान आइलैंड्स में आता है। और खास बात क्या आती है, ये साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है, तबाही लाता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, हाँ, क्योंकि ये तेज बहने वाली, समुद्र में बहने वाली हवाएं हैं और समुद्र का पानी उठा करके, हाँ सही कह रहे हो, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा के कोस्ट में और अंडमान वाले एरिया में, इन सब जगहों पे क्या होता है, खूब तबाही आती है। क्योंकि समुद्र का पानी उठा करके क्या करता है, ये क्या करता है, हाँ, लैंड में फेंक देता है और आसपास के रीजन को क्या करता है, उड़ा देता है। इसको डिस्कस कर चुका हूं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को। आगे बताते हैं, टेम्परेचर भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे देश में सबसे ठंडा मंथ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। और सबसे ठंडी प्लेस क्या है हमारे भारत की, तो द्रास वैली, द्रास वैली, हाँ कारगिल में है ये द्रास वैली, ठीक है। तो विंटर एक्सेसिव कोल्ड होता है, क्यों, क्यों हमारे यहाँ जो जनवरी का महीना है, मतलब स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने ठंडे क्यों होते हैं, तो रीजन बहुत सिंपल सा है, इन महीनों में कोल्ड विंड्स ब्लो करती है, कैस्पियन सी से आती है, तुर्कमेनिस्तान से आती है। याद करिए क्या, कि विंटर में ठंडी कहां से आ रही है भारत में, कैसे हमारे यहाँ दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फिर ठंडी कैसे हो जाती है, अचानक देश ठंडा कैसे हो जाता है, हाँ ठंडी कैसे लगने लगती है पूरे भारत को। तो उस समय क्या होती है, कोल्ड विंड्स ब्लो करती है, ठंडी हवा आती है, कैस्पियन सी से होते हुए आती है और तुर्कमेनिस्तान से आती है। ये विंड्स क्या करती है, कोल्ड वेव लाती है, ठंडी हवाएं लाती है। नॉर्थ वेस्ट से ये हवाएं इंडिया में एंटर घुसती हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट, वहां से ठंडी हवाएं आती हैं। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 स्टेट याद कर लीजिए, ये तीनों स्टेट समुद्र से दूर होते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। स्नोफॉल होती है, कहां होती है, हिमालयन रीजन में। और इसकी वजह से भी क्या होता है, हिमालयन रीजन की वजह से भी क्या होता है, हमारे देश में ठंडक पड़ जाती है। वाई इज विंटर कोल्ड, तो हिमालयन रीजन में स्नोफॉल पड़ती है, तो स्नोफॉल पड़ने की वजह से हिमालय वाला रीजन, और प्लस मैंने कहा जो कोल्ड विंड्स आ रही है, कोल्ड वेव आ रही है, उसकी वजह से भी, हाँ तुर्कमेनिस्तान से आ रही है, याद रखिए कैस्पियन सी से। इसको डिस्कस कर चुका हूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत डिटेल में बता चुका हूं। रेनफॉल, तो हमारे देश की रेनफॉल के बारे में बात करें, भारत की रेनफॉल बड़ी अजीब है, बड़े कहते हैं ना इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री, या इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून। तो हाँ बात सही है, इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून, पर हमारे पास विंटर में रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती है। विंटर में हमारे देश में ज्यादातर क्या होता है, ड्राई होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। क्या रीजन दिया है, वाई विंटर इज ड्राई,
क्वेश्चन सुना आपने, विंटर ड्राई क्यों है? बिकॉज ऑफ दी एंटी साइक्लोनिक। देखिए साइक्लोन क्या करता है? चक्रवाती हवा होती है। देखिए साइक्लोन ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साइक्लोन में क्या होता है? विंड्स अंदर की तरफ आती है, बीच की तरफ आती है, समझ में आया? तो विंड्स क्या करती है? हर तरफ से आती है, सेंटर की तरफ चली जाती है, विंड्स अंदर की तरफ चली आती है। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? इसे कहते हैं साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन उल्टा होता है, विंड्स क्या करती है? विंड्स हाई प्रेशर उस समय सेंटर पे होता है और लो प्रेशर बाहर की तरफ होता है। तो इस समय क्या होता है? विंड सेंटर से बाहर की तरफ जा रही होती है, विंड्स सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं। नतीजा ये जो एंटी साइक्लोन है वो उल्टा करता है, क्या करता है? कूलिंग कर देता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्या करता है? एटमॉस्फेयर कर देता है। तो इसीलिए क्या करता है? यहां पर एंटी साइक्लोनिक हवा चलती है और इसकी वजह से क्या होता है? रेनफॉल नहीं होती है। समझ में आया? अब हमारे देश में कुछ रीजन है जहां हैवी रेनफॉल होती है, वहां रेनफॉल 200 से ज्यादा होती है, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां रेनफॉल मॉडरेट होती है, 100 से 200 के बीच में होती है, और उससे भी कम वाली रेनफॉल है 50 से 100। अब देखिए सीक्वेंस में नंबर है, याद करिए। सबसे कम रेनफॉल होती है जिसको कहते हैं स्केंटी रेनफॉल। हाँ, कोई 2 रीजन बताइए जहां पे स्केंटी रेनफॉल होती है, कोई एक रीजन बताइए जहां मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे हैवी रेनफॉल रीजन, तो मैं कहूंगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, या मैंने आपको बताया था खासी हिल्स, याद है? हाँ, खासी हिल्स तो हैवी रेनफॉल के लिए, और स्केंटी रेनफॉल के लिए थार डेजर्ट, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ स्पेशली कश्मीर वाला इलाका। समझ आ गया? बात करते हैं फीचर्स ऑफ रेनफॉल। तुम्हारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ रेनफॉल। 3 फीचर कम से कम याद कर लीजिए। कितना फीचर याद करेंगे? 3 फीचर याद करेंगे। इंडिया में रेनफॉल के 3 फीचर है। पहला फीचर है कि हमारे यहाँ 3 महीने के अंदर ही मैक्सिमम रेनफॉल हो जाती है। 75% बारिश हमारे भारत में, 75% बारिश हमारे भारत में ये 3 महीनों के अंदर हो जाती है। मतलब बाकी 9 महीना ड्राई है, 3 महीना बारिश पालो। और 3 महीना कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बारिश को होती है। हाँ, हमारे देश में ऐसा होता है। और हमारे देश की रेनफॉल कैसी? रिलीफ टाइप की है। रिलीफ मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन दी माउंटेन। जहां पर माउंटेन और सी नजदीक होता है, आपने साउथ में देखा ही था, वेस्टर्न घाट वाला कहानी बताई थी ना आपको, जहां माउंटेन और सी नजदीक होता है, ऐसी रेनफॉल को कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। अ रेनफॉल विच इज कॉज्ड बाय अ हाई माउंटेन नियरिंग द वाटर बॉडी। समझ आ गया? तो हमारे यहाँ रिलीफ रेनफॉल सबसे ज्यादा है। क्या? विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम इंडिया? तो जवाब है रिलीफ रेनफॉल। ठीक है? और दूसरी टाइप की रेनफॉल भी होती है, जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, कन्वेंशन, ये सब कम है हमारे भारत में। मैक्सिमम रेनफॉल क्या है? रिलीफ है, जो मानसून पैदा कर रहा है। अच्छा, रेनफॉल हमारे यहाँ इरेटिक है। इरेटिक मतलब एकदम भरोसा नहीं कर सकते। बारिश भारत की एकदम धोखेबाज है। हाँ, इतने कह रहा हूं धोखेबाज है कि जब तुम उम्मीद करोगे कि हे भगवान बारिश आ जाए, कभी नहीं आएगी, और जब तुम सोचोगे ही नहीं कि बारिश आए, खूब आ जाएगी। मतलब एकदम टू मच है बारिश। और भारत एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, रेनफॉल पे बहुत डिपेंड